ठीक है। तो ट्रेडिंग का क्या क्या फीचर समझ लेते हैं उसको हम। सर यहाँ एक्चुअली पे सर एक्चुअली सर, बताइए। जैसे धन ऐप जो है सर, जैसे एंजल वन जैसा ही ऐप है क्या है सर? हाँ, एंजल वन जैसे ही ऐप है। अच्छा ठीक है, अच्छा, मैं बस एंजल वन का मेरे फीचर्स पास होगा। जी जी। बस फीचर्स अलग अलग है, बाकी जी सब जी। सेम ही है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा सर्च सिंबल। ठीक है, यदि हम स्टॉक चार्ट बदलना चाहते हैं तो यहाँ से हम चार्ट को बदल सकते हैं, किसी भी चार्ट में हम शिफ्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं। इस जगह हमारा सर्च का ऑप्शन है। यदि हम यहाँ पे नहीं भी क्लिक करते हैं, चार्ट पे भी क्लिक रहता है हमारा, और यदि कीबोर्ड से हम डायरेक्ट टाइप करते हैं तो भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हम कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा सर्च बॉक्स खुल जाएगा, और जिस स्टॉक पे क्लिक करेंगे हम, वो स्टॉक हमारा खुल जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा टाइम फ्रेम का। आपको किस टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालाइज करना है, देखना है। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है, क्या है आपका। ठीक है, उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम में बदलते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम को यदि आपको यहाँ पे लाना है तो आपको यहाँ पे स्टार करना पड़ता है। टाइम फ्रेम के आगे ऑप्शन देगा आपको स्टार करने का। यदि आप यहाँ पे स्टार कर देते हैं तो टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जैसे इसको बदलना है मुझे 5 मिनट पे, तो 5 मिनट क्लिक करेंगे तो ये 5 मिनट का हो जाएगा। कभी भी चार्ट चार्ट यदि आपका कुछ ऐसा हो जाए तो सिंपल करना क्या है, जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं इस पे आपको डबल क्लिक करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप टाइम फ्रेम बदलेंगे, कुछ करेंगे काम, तो कभी कभी चार्ट आपका ऐसा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो नंबर्स है, यहाँ पे जो 1500 1400 जो यहाँ पे प्राइस है, प्राइस नंबर्स, इस पे आपको डबल क्लिक करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे नहीं भी क्लिक करते हैं, आप सिंपली कीबोर्ड पे, अपने कीबोर्ड पे यदि आप नंबर प्रेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ 15। ठीक है, एंड एंटर दबाऊंगा, तो ये कैंडल्स 15 मिनट पर सब शिफ्ट हो जाएगा फिर से। यदि मुझे 1 घंटे पे करना है तो यहाँ पे A1 दे के एच दूंगा, 1 आवर, ये शिफ्ट हो जाएगा 1 घंटे पे अब। ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका कैंडल स्टिक का है। आपको चार्ट कैसे देखना है, आपको चार्ट देखना है लाइनिंग में, आपको चार्ट देखना है कैंडल्स में। अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं। ठीक है, बट हम जो यूज करते हैं वो ये नॉर्मल जो कैंडल्स चल रहा है आपका, इसी को यूज करेंगे, जिसको आपको जापानीज कैंडल बोलते हैं। ठीक है, हमारा स्टडी इस पे ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन है इंडिकेटर्स का। ठीक है, इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग में आपको इंडिकेट करता है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या हो सकता है। इसके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो एक साथ में। क्या क्या आपको काम देगा, क्या क्या यूज करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे RSI। ये वाला हम यूज करेंगे, RSI यूज करेंगे, प्लस हम यूज करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको मैं यूज लगा दिया हूँ इस जगह पे, RSI प्लस वॉल्यूम। ठीक है, और क्या ऑप्शन देगा आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा बाई सेल करने का। चार्ट पे आप बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देगा स्कैल्पर का। ये क्या है, जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हमें चाहिए होता है थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन, जहां पे हम एक क्लिक पे बाय, एक क्लिक पे सेल कर सकते हैं। प्रॉफिट हुआ तो बुक करना है, लॉस हुआ तो बुक करना है। ठीक है, उसके लिए ऑप्शन है स्कैल्पर का। आप कोई भी स्टॉक में, कोई भी ऑप्शन में, कोई फ्यूचर में आप बाई सेल कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पे स्कैल्पर मोड ऑन करते हैं, स्कैल्पर मोड, तो ये यहाँ पे एक पॉपअप बोल के आ जाएगा, इसको आप जहां चाहे वहां पे आप इसको रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जहां चाहे वहां इसको आप मूव कर सकते हैं, स्कैल्पर मोड को। ठीक है, इसको साइड में रखना है, कॉर्नर में रखना है। जितना भी क्वांटिटी पंच करना है आपको, उतना क्वांटिटी आप
पंच कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बाई सेल करते ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ट पे ही, स्क्रीन पे ही। ठीक है। एंड उसके बाद प्रॉफिट लॉस आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे और क्या ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको एग्जिट ऑल पोजीशन। जितना भी पोजीशन आपका है सबको यदि एक साथ में आपको एग्जिट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड सारा पोजीशन एक बार में यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। कोई भी रनिंग पोजीशन होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं एक बार में। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा अलर्ट का। आप कोई भी प्राइस पे अलर्ट सेट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, चार्ट पे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यदि एचडी आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस यदि क्रॉस करता है 1263, तो मुझे एक अलर्ट आए, नोटिफिकेशन आए, प्लस मेल भी आए। तो हम क्या करेंगे, प्राइस पे हाथ रख के यहाँ पे आपको लाना है प्लस बटन पे, माउस से यहाँ पे आप ऑप्शन देगा प्लस बटन का। ठीक है। इस जगह पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, एंड एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एड अलर्ट ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जिस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमें अलर्ट लगाना है वो प्राइस सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अलर्ट लगा सकते हैं। देखिए एक अलर्ट लग गया अब इस प्राइस पे। जब प्राइस इसको रीच करेगा, जैसे ही इसको रीच करेगा, मुझे मैसेज आ जाएगा तुरंत कि आपका प्राइस रीच कर चुका है, आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो उसमें। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इस जगह पे प्राइस आएगा, यहाँ से प्राइस इस जगह पे से पहुंचेगा, वहीं तुरंत हमें मैसेज आ जाएगा। ठीक है। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको इसको नीचे रखना है तो यहाँ पे पकड़ना है, इसको नीचे ले आना है, छोड़ देना है। ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके छोड़ सकते हैं आप। ठीक है। ये जो ऑप्शन है, ये है ऑप्शन चेन के लिए। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत पड़ता है, ऑप्शन चेन। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऑप्शन चेन खुल जाता है। जो चार्ट लगा हुआ है उसका ऑप्शन चेन खुल जाएगा। यदि मुझे इसका चार्ट बदलना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम बदल सकते हैं। जो हमें जिसका ऑप्शन चेन देखना है हम देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? और क्या ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन है बास्केट का। यदि हमें ऑर्डर 3 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर साथ में लगाना हो, एक बार में लगाना हो, तो यूज करेंगे हम बास्केट ऑर्डर का। लेट्स सपोज मुझे कुछ बाई करना है, कुछ सेल करना है, मुझे हेजिंग करना है, सब कुछ साथ में होगा बास्केट ऑर्डर में। ठीक है। ये ऑप्शन आपका है रिफ्रेश करने का। ठीक है। चार्ट को रिफ्रेश करने का ये ऑप्शन है। मान लीजिए आपका चार्ट लैग कर रहा है, यहाँ से यहाँ करने खुले, कभी दिक्कत हुआ तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, वो रिफ्रेश हो जाएगा चार्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा यूजर सेटिंग का। ठीक है। जहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, सेटिंग बदल सकते हैं। आपको डे करना है, आपको नाइट करना है, जो भी आपको करना है यहाँ पे उसको आप चेंज कर सकते हैं इस जगह से। ठीक है। यहाँ से आप प्राइस या पेज दोनों बदल सकते हैं। यहाँ से आप ऑर्डर लगा सकते, ऑर्डर बदल सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं चीजें। एक ऑप्शन यहाँ पे है धन वाईफाई का। ये क्या चीज है? कुछ क्या होता है ना, कुछ लोगों को आदत होती है मोबाइल से ऑर्डर पंच करने का। ठीक है। यदि हम धन वाईफाई ऑन कर लेते हैं एंड मोबाइल का एप्लीकेशन खोल लेते हैं, धन का एप्लीकेशन खोल लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, हम जो भी चार्ट खोलेंगे, लैपटॉप पे हम जो भी चार्ट खोलेंगे, लेट सपोज हमने एचडीएफसी बैंक खोल दिया, तो हमारा मोबाइल में ऑटोमेटिक चार्ट बदल जाएगा। वहां पे हम यहाँ पे जोड़ भी लगाएंगे,
हमने यहाँ पे एक कॉल लगा दिया, एक पुट लगा दिया, या लेट्स सपोज हमने यहाँ पे निफ्टी लगा दिया, ठीक है। तो वहां क्या होगा, मोबाइल में ऑटोमेटिक हमारा चार्ट बदल जाएगा। फिर जो भी हम यहाँ पे लगाएंगे लैपटॉप पे, वही सेम चीज हमें दिखेगा मोबाइल में। वहां से हम बाई सेल कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, यदि हमें बाई सेल करने का आदत यहाँ लैपटॉप से नहीं है, तो भी हम ऑर्डर पंच कर सकते हैं अपने मोबाइल से। उसके लिए एक ऑप्शन दिया है धन वाईफाई का, ठीक है। ये ऑप्शन है रिप्ले करने का। मान लीजिए आपको अपना स्ट्रेटजी टेस्ट करना हो, आपको कुछ प्रैक्टिस करना हो, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए रिप्ले पे, ठीक है। और जिस जगह से आप प्रैक्टिस करना है आपको, मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करना है इस जगह से, यानी कि 6 मार्च से, ठीक है। तो ये चार्ट खुल गया आप 7 मार्च का, 6 मार्च खत्म हुआ, यहाँ पे चार्ट खुल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कुछ पोजीशन है आपके माइंड में। लेट सपोज आपने सोचा कि यहाँ पे मुझे बाई करना है या सेल करना है, तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी लगाया, यहाँ पे आप क्वांटिटी लगा दीजिए, देन बाई कीजिए, ठीक है, एंड फिर प्ले कीजिए। तो जो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है लाइव मार्केट में, सेम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट में, मतलब मार्केट क्लोजिंग के बाद भी। मार्केट क्लोज हो गया, आपको फील होगा कि मार्केट चल रहा है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, बिल्कुल ऐसा फील होगा, ठीक है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद भी या रनिंग मार्केट में भी यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ आप रिप्ले से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस रिप्ले को बोल सकते हैं हम प्रैक्टिस टूल, ठीक है। आप बार बार पीछे ऐसे ना जाके, आप जहां से प्ले करना चाहते हैं वहां पे जाइए, एंड वहां से प्ले करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जहां पे लगता है आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, वहां पे आप सेल पे क्लिक कीजिए, बुक हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है ओआई का। ओआई पढ़ेंगे हम ऑप्शन चेन में, बेसिकली कहाँ पे ज्यादा सेलर है, किस प्राइस पे बड़ा रेजिस्टेंस है, किस प्राइस पे बड़ा सपोर्ट है, ये देखने के लिए यूज करते हैं हम ओआई प्रोफाइल, ठीक है। तो ओआई प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, प्राइस किसके किसके बीच में क्लोज करने वाला है, ये आपको ओआई प्रोफाइल बता देगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा धन लेआउट का। यहाँ पे आप साथ में 3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन लगा सकते हैं। आपको कितना लेआउट देखना है वो कर सकते हैं, तो साथ में आप 2 चार्ट, 3 चार्ट खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे खोला एचडीएफसी बैंक, अब मुझे यहाँ पे खोलना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये खोल दिए। मुझे इसको एनालाइज करना है 1 घंटे पे, इसको एनालाइज करना है मुझे 15 मिनट पे, ठीक है। तो जिसपे हम क्लिक करके रखेंगे वो चेंज होगा, उसका लेआउट अब चेंज होगा। यदि मुझे इसको बदलना है, इसको मुझे लगता है टाटा मोटर्स, तो इस पे पहले क्लिक करेंगे एंड देन टाटा मोटर्स सेलेक्ट करेंगे, ये बदल जाएगा, ठीक है। मतलब जिसमें आपको जो सेट करना है आप सेट कर सकते हैं, साथ में मल्टीपल स्क्रीन, 3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन, जो भी आपको चाहिए उस लेआउट से लेके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वापस आपको एक करना हो, यहाँ पे जाइए, इसको एक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा स्क्रीनशॉट लेने का, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका वॉच लिस्ट का। जो जो स्टॉक आपको देखना है हर दिन, वॉच करना है, उसको आपको रखना है वॉच लिस्ट में, ठीक है।
जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हम मल्टीपल स्टॉक को एक साथ में मॉनिटर करना होता है। ठीक है। तो आपको बैंकिंग स्टॉक देखना है, आपको कोई एक और वॉचेस बनाना है, ऑप्शन में का एक बनाना वॉचेस बनाना है, तो ऐसे आप बना सकते हैं खुद खुद से। आपको जो जो मॉनिटर करना है उसका एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं यहाँ से, एंड उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है अला? हम इधर आ जाएंगे अब। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे यूज करते हैं। ठीक है। इधर ऑप्शन देगा आपको टूल्स का, जिसको आपको यूज करना है, टूल्स। ठीक है। पहला टूल्स हमारा है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन, जब प्राइस ऐसे गिर रहा है, ऐसे मूव करता है, जैसे कि आप यहाँ देखो, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है। जब दिखेगा आपको कोई कनेक्शन है इन सब में, तो उसको मार्क करने के लिए यूज करते हैं हम ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मारने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब ये हुआ कि प्राइस जब जब यहाँ पे आ रहा है, गिर रहा है, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरेगा, लेकिन यदि ब्रेकआउट करके क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। और क्या यूज करते हैं हम टूल्स में? हम यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन किससे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेट मार्क करने के लिए। तो जहां हमें मार्क करना है उसको क्लिक करके आपको ऐसे क्लिक कर देना, मार्क हो जाएगा वो। ठीक है। यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं, कीबोर्ड में शॉर्टकट रहेगा ऑल्ट प्लस एच। ठीक है। यदि आप ऑल्ट प्लस एच यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ऑल्ट प्लस एच, तो जहां भी आपको मार्क करना है वहां ये मार्क हो जाएगा। जहां भी आपको रखना है रखिए, और ऑल्ट प्लस एच, वो मार्क हो जाएगा। ठीक है। और क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हॉरिजेंटल रे। ये किसके लिए है? मान लीजिए अभी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो पीछे भी मार्क हो रहा है, आगे भी मार्क हो रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे आगे मार्क करना है, पीछे मार्क नहीं करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे हॉरिजेंटल रे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। यदि मैं इसको यूज करता हूं, तो ये हॉरिजेंटल रे मार्क हो गया हमारा। इससे क्या हुआ? पीछे मार्क नहीं हुआ, सिर्फ आगे मार्क हुआ। इसमें हम और यूज करते हैं पहला चैनल। चैनल किसको बोलते हैं? जब भी प्राइस जब भी प्राइस ऐसे गिर रहा हो, जब भी प्राइस ऐसे गिर रहा हो, या प्राइस ऐसे उठ रहा हो, तो इसको बोलते हैं हम चैनल। ठीक है। तो चैनल को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल चैनल। ठीक है। यदि इसको हम यहां से यहां तक मिलाते हैं एंड ऐसे खींचते हैं, तो चैनल ड्रॉ हो जाता है हमारा। ठीक है। कोई भी कोई भी टूल्स का आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको चाहिए होगा उसमें आप बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यदि आपको हॉरिजेंटल लाइन का भी ड्रॉ चेंज करना हो, तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिबोनाची। फिबोनाची या फिब रिट्रेसमेंट हम यूज करते हैं किसके लिए? ये देखने के लिए, यदि प्राइस यहां से यहां तक गया है, यदि प्राइस यहां से यहां तक गया है, कितना नीचे आएगा तो ये रिवर्स होगा, कितना नीचे आएगा तो ये
रिवर्स होगा, ये देखने के लिए यूज करते हैं हम फिबोनाची या फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, अभी हम बस सीख रहे हैं कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या यूज है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन यूज हम सीख नहीं रहे अभी, हम बस सीख रहे हैं टूल्स क्या क्या यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, चार्ट मार्किंग टाइम पे, टेक्निकल काम करते वक्त क्या क्या चीज हम यूज करते हैं टूल्स में। ठीक है, फिर यूज करते हैं हम लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। जब हमें बाई करना होता है कोई स्टॉक, तो वहां पे हम यूज करेंगे लॉन्ग पोजीशन। लेट सपोज मुझे यहाँ बाई करना है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा, टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस टारगेट को डिफाइन किए, मेरा प्रॉफिट इसमें 15 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का है। तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, टारगेट कितने पॉइंट का है, ये डिफाइन करने के लिए, देखने के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। किसी भी स्टॉक में, किसी भी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, टारगेट कितने पॉइंट का है, ये डिफाइन करने के लिए, देखने के लिए, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये देखने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। इस जगह से यदि सेलिंग करना है तो सेलिंग लगाते हैं हम शॉर्ट पोजीशन। यदि मुझे यहाँ पे कहीं पे सेलिंग करना है इस जगह पे, तो हम लगाएंगे शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस एंड टारगेट है यहाँ पे फिर नीचे की ओर। चार्ट पे हमें कुछ लिखना है, तो इसके लिए करेंगे टेक्स्ट का ऑप्शन। चार्ट पे हमें कुछ लिखना है, जहां भी लिखना है वहां पे हम टैप करके हम वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सपोज लिखना है बाई, तो जब प्राइस इस जगह पे आएगा, वही बाई करना है, यहाँ पे हम लिख दिए बाई। चार्ट में कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, मार्केट मान लीजिए एक जोन में फंसा हुआ है, कोई हमें जोन मार्क करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे हम रेक्टेंगल। उसके लिए यूज करेंगे हम रेक्टेंगल, कोई भी जोन मार्क करने के लिए यूज करते हैं हम रेक्टेंगल। यहाँ पे आप आओ, फिर नीचे रेक्टेंगल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है, ये बस टाइम पास के लिए है। फिर ऑप्शन है स्केल का। स्केल किस लिए यूज करते हैं हम, मेजरमेंट करने के लिए, कि प्राइस कितना ऊपर गया है या प्राइस कितना नीचे गया है, ये मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं स्केल। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये देखने के लिए यूज करते हैं स्केल, मेजरमेंट स्केल। ठीक है, और सब कुछ मुझे डिलीट करना हो एक साथ में, तो यूज करेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हम स्क्वीज करेंगे चार्ट को, छोटे यहाँ से बड़ा। ठीक है, यहाँ से कैंडल को हम बड़ा कर सकते हैं, कैंडल को छोटा कर सकते हैं इस जगह से। मतलब आपको माउस पे, माउस से क्लिक करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक 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 करके आपको ऊपर नीचे करना है। यहाँ पे भी लेफ्ट क्लिक करके आप बड़ा छोटा कर सकते हैं चार्ट को। क्लियर है? जी सर। कुछ क्वेश्चन बताइए इसमें, कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग का चार्ट को। अरे बेस, प्रैक्टिकल बेस है, मतलब यदि ऐसी चीज प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा आप, आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और चार्ट जो है वो आपका मेन टूल है। ट्रेडिंग करिए आप, इन्वेस्टिंग करिए, कुछ भी करिए, आपका चार्ट है मेन बेस है। यदि आपको ये यूज करना नहीं आता है, आप आगे कुछ समझोगे ही नहीं। ठीक है, आपको चार्ट चलाना नहीं आता है, आपको सपोर्ट ऐसे मार्क करना नहीं आता है, कैसे मार्क करते हैं, कहाँ पे ऑप्शन है, आपको चार्ट खोलना नहीं आता है, तो आगे
आगे जो भी पढ़ेंगे हम कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है। जी यहाँ सर। पे जो जो ऑप्शन है, सबको आपको एक एक बार यूज करना है। सबको आपको एक एक बार यूज करना है। चार्ट पे आप ड्रॉ कीजिए, रैंडम ड्रॉ कीजिए। जरूरी नहीं आपको पता होना चाहिए कैसे मार्क करते हैं, कुछ नहीं। आप चार्ट पे लीजिए, मार्क कीजिए। मार्क करने का उसको मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, कुछ भी रैंडम, आप कुछ भी पकड़ लीजिए। कोई भी चार्ट पकड़ लीजिए, इसको मार्क कीजिए ऐसे। फिर उसको मॉडिफाई करने का ट्राई कीजिए। उसको मूव करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको हाथ बैठाना है पहले चार्ट पे। ठीक है, जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तो पहले हमें बैठाना होता है क्लच पे, ब्रेक पे पैर बैठाना पड़ता है, कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है। उसी तरह आपको पहले इन सब चीजों पे हाथ बैठाना है। कैसे कैसे मार्क करते हैं, कितना पकड़ना है कितना नीचे लाना है, मॉडिफाई कैसे करते हैं उसको। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, शॉर्टकट क्या है। ठीक है, शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं। शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, आपको इजी वे में कैसे मार्क करना है। ठीक है, मोबाइल से कर रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लैपटॉप से कर रहे हैं थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन मोबाइल से भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा मेहनत करके ड्रॉ करना ही पड़ेगा। क्लियर है। जी सर। कुछ क्वेश्चन। संतोष, संतोष गुप्ता, अभिषेक। सर जी पूछे थे सर, जैसे एंजल वन में मेरा सर है ब्रोकर, तो जरूरी है धन ऐप को, धन ऐप डाउनलोड कहाँ से करें सर, प्ले स्टोर से? हाँ, प्ले स्टोर से। तो इसमें भी ब्रोकरेज भी कटता है क्या सर धन ऐप पे भी? करता है हर जगह करता है ब्रोकरेज। अच्छा अच्छा। जैसे एंजल वन में ब्रोकरेज लगता है वो करने के लिए, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन उसे करना पड़ेगा क्या धन ऐप में भी सर? हाँ, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, बट फ्री अच्छा है अच्छा। वो। ठीक है, अच्छा फ्री एएमसी, है। एएमसी भी फ्री है, ज्वाइनिंग फीस सब फ्री है। अच्छा तो इसको तो अच्छा लग रहा है सर करने में, उसमें तो एंजल वन में तो चार्जेज है सर करने का। हाँ, लगता है मतलब। तो ठीक है, धन ऐप प्लस प्ले को डाउनलोड कर लेंगे ना सर? धन आप कर सकते हैं मतलब। ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन मुझे इसका लगता है, स्कैल्पर मोड लगता है बेस्ट ऑप्शन का। प्लस ये जो स्क्रीन देता है, स्क्रीनर हमारे पास फ्री में, वो इसका हम्म। अलग फीचर है जो कि आपका एंजल नहीं वन तो नहीं देता है। ट्रेनिंग भी तो इसी में दे रहा, तो हमको ज्यादा सुविधा होगा कि एंजल वन में फिर करने में दिक्कत होगा हमको। हाँ। ठीक है सर, इसको आप कर लेंगे सर। जी जी। ठीक सर। ठीक है, और कुछ सवाल इसमें। जो टूल्स बताए सब, हाँ हाँ, तो इसको मैंने मोबाइल से सारा टूल से यूज करेंगे तो सारा हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, स्कैल्पर मोड से ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर हाँ से ऑप्शन ये है, ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सब लाइव मार्केट में करना पड़ेगा ना सर? लाइव लाइव मार्केट में मार्केट करो। में ही करना। आप लाइव मार्केट में करो या अभी रात में बैठे बैठे करो, मेन आपको यूज करना है इसको, मतलब क्या है, आपका हाथ बैठाना है सिर्फ। मेरा ये है बोलने का अभी। ठीक है, लाइव मार्केट में आपको जी। करना ही है काम, लेकिन फिलहाल आपको इस पे हाथ बैठाना है। बार बार मार्क करके, बार बार प्रैक्टिस करके, कैसे मार्क करते हैं, कहाँ कैसे इसको ऊपर नीचे करते हैं, कैसे मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार एग्जैक्ट मार्क होता नहीं है, उसको मूव करना पड़ता है हमें। ठीक है, जी और ट्राई कीजिए एक लैपटॉप ले लेने का। ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा एक लैपटॉप ले लेने का। ले लेंगे सर, ले लेंगे थोड़ा सा, ले लेंगे। ठीक है, मैं मैकबुक लेने की बात नहीं कर रहा किसी को, बट एटलीस्ट एक बेसिक लैपटॉप 15,000 20,000 में मिलता है, वो ले लेने का। 20,000 में नहीं मिलता है सर, 47,000 बोला धनबाद में पता किए तो। ठीक है, तो रांची में सेकंड हैंड शॉप भी होता है, बहुत सारा, बहुत है। सर पटना में भी दिखा रहा है सब 5-5 हजार, लेनोवो का, फिर ये सब एचपी का 6 हजार, एप्पल का नहीं 50 हजार पाँच, चले जाए। नहीं नहीं, 5 या 6 हजार में नहीं जाना है।
कम से कम 20,000 तक जाना है, ठीक है। 12,000 13,000 और में सब सेलिंग सब सेलिंग पे दिखा रहा है। हाँ ठीक है, मैं देखिए उसमें बोल बढ़िया देता रहता है हूँ। सर। ठीक रहता है, हमें करना क्या है उसमें, हमें थोड़ी ना गेम खेलना है, हमें थोड़ी ना जी कौन जी। सा बड़ी बड़ी काम करना है, हमें बस ट्रेडिंग करना है, हमें चार्ट चार्ट देखना है, एनालाइज करना है ना। जी। तो ट्राई करना है सिर्फ i5 का लेने का। और जो 10 जनरेशन हो, 11 जनरेशन हो, 12 जनरेशन हो, ये सब ट्राई करना है लेने का। ठीक है, 10 से नीचे नहीं जाना है, टेन जी सर जी। जनरेशन से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। हम्म। रैम लेना है 16 GB का। 16 GB, यस। ठीक है, और स्क्रीन जितना बड़ा हो सके, यदि 16 इंच का स्क्रीन मिल रहा है आपको, 16 इंच का स्क्रीन मिल रहा है आपको, तो बेस्ट है वो। ठीक जी। है, ट्राई करना है जितना लेटेस्ट हो सके, जितना अच्छा हो सके मिल जाए। और ये कहीं ना कहीं आपको 20,000 के अंदर मिल जाएगा, सेकेंड हैंड लेते हैं तो आप। जी। ठीक है, यदि क्रोम बुक भी ले रहे हैं सेकेंड तो क्रोम क्रोम बुक आपको सेकेंड मिल हैंड में जाता है। हाँ, सेकेंड हैंड में दिक्कत ये है ना सर कि कब का यूज किया हुआ, कितना दिन का, वो फिर खराब होने हाँ, लगता है। इसमें आपको थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा चीजों को। पहले पहले चला के देखिए, उसको बोल दीजिए भाई मेरा पर्पस ये है, ट्रेडिंग करना पर्पस है मेरा। ठीक है, और ऐसे ऐसी जगह से लीजिए जो आपको मतलब ट्रस्टवर्दी लगे, तभी लेना पड़ेगा आपको। कहीं कहीं वो आपको गारंटी देता है, आई थिंक 2 साल का, 1 साल का देता है वारंटी, आपको वारंटी। ठीक है, यदि खराब भी होता है तो वो आपको चेंज करके दे देगा। और नया भी 30 के अंदर ही आता है, नया भी ज्यादा महंगा नहीं होता है, 30 के अंदर सब आता है लैपटॉप। यदि आप क्रोम बुक ले रहे हो तो क्रोम बुक यही 16 GB नहीं, 8 GB रैम रहेगा। और उसका प्राइस पड़ेगा 23-24 पड़ेगा आपको, नया का प्राइस, HP का क्रोम बुक, है ना। उसका स्क्रीन कितना रहता है सर? उसका स्क्रीन भी रहेगा 14 रहेगा, उसका 14-15 रहेगा। क्रोम बुक का? बट हाँ, बट ये उसमें अच्छा क्या है, आपके लिए इजी रहेगा। यदि आपने कभी लैपटॉप यूज नहीं किया है, तो वो क्या होता है, हम्म, एंड्रॉइड बेस्ड है, एंड्रॉइड बेस्ड। ठीक है, एंड्रॉइड जैसे ही रहता है बिल्कुल। वो फोल्डेबल भी रहेगा, फोल्ड कर दीजिए उसको, एंड टच स्क्रीन काम पे, टच स्क्रीन पे। यदि आपको कीबोर्ड नहीं चलाना है तो टच स्क्रीन भी रहेगा उसमें। अच्छा। तो आप मोबाइल चलाते केवल हैं उसी वैसे ही आप। उसी में रहता है और दूसरा में नहीं है? मैंने टच टच स्क्रीन वाला केवल वही है और कोई नहीं है? और भी है, लैपटॉप आती है टच स्क्रीन वाली आती है। ठीक है, बट क्रोम बुक, वीवो बुक, ये सब क्या है, एंड्रॉइड बेस होती है, एंड्रॉइड जैसा काम करता है। जो जितने भी बुक सीरीज है ना, उसमें आती है टच हम्म, स्क्रीन। वीवो बुक है, क्रोम बुक है। ठीक है, क्लियर है। जी। अच्छा, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए आप मोबाइल में। बस कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आप मोबाइल में करो, लैपटॉप में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कैंडल स्टिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, लास्ट में कोर्स खत्म हो गया है और आपको चार्ट खोलना नहीं आता है। ठीक है, आप मुझे फोन करके बोल रहे सर चार्ट नहीं खुल रहा है, चार्ट कैसे खोले हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके चार्ट का खेलिए, चार्ट के साथ घूमिए फिरिए। मतलब चार्ट को आप पूरा घोल के पी जाइए, सिंपल है। चार्ट कैसे खोलते हैं, कैसे मार्क करते हैं, सब कुछ आप बार बार करते करते रहिए आराम से। ठीक है, क्लियर है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो